हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले जिस वैकेंसी के बारे में वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ये वैकेंसी, जो कि ट्रेड्समैन की पोस्ट पे निकल के आ रही है। इस वैकेंसी में एक सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है जिसका नाम है NSQF। ये सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो रही है और इसका एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही शुरू होने वाले हैं। तो आज हम समझेंगे कि ये जो NSQ सर्टिफिकेशन है ये क्या होता है और इसको कैसे बनवाएं, कहाँ से बनवाएं। इस NSQ सर्टिफिकेशन की सारी जानकारी डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानेंगे कि ये BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो रिक्रूटमेंट आई है इसका नोटिफिकेशन क्या है। तो इन सारी चीजों को इस वीडियो में समझने वाले हैं। और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। अगर मैं बात करूं तो BSF के द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि यहाँ पे ट्रेड्समैन की वैकेंसी के लिए आया हुआ है। ये ट्रेड्समैन की वैकेंसी जो है कितने पोस्टों पे निकल के आ रही है, तो ये 2140 पोस्ट पे ये 2140 वैकेंसी निकल के आ रही है इस ट्रेड्समैन में, जिसमें 1721 पोस्ट जो रह रही है वो मेल कैंडिडेट के लिए है और 417 पोस्ट इसमें जो वैकेंसी है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। ठीक है, तो इसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और इसके बाद जानेंगे कि ये जो वैकेंसी है किस किस पोस्ट के लिए आई है। तो ये वैकेंसी जो है ये कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर, फिर इसके बाद कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर और सारे माली, इन सारे पोस्टों के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें टेंथ प्लस आईटीआई की डिग्री मांगी गई है। टेंथ प्लस आईटीआई की डिग्री मांगी गई है। आप किसी भी बोर्ड से टेंथ पास आउट होने चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें सर्टिफिकेशन मांगा है किस चीज का, तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, NSQL का सर्टिफिकेशन मांगा हुआ है। तो इसी सर्टिफिकेशन को अब हम आगे समझते हैं क्या होता है और कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे इसके लिए और कब इसकी चीजें डाउनलोड होंगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे। तो ये जो सर्टिफिकेशन होता है ये जारी किया जाता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा। जो कि कौन इसको जारी करता है, तो इसी के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ये स्किल इंडिया का स्कीम स्कीम है, उसी के द्वारा ये होता है, जिसको नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो ये जो है, ये जो कोर्स होता है ये समझेंगे कितने महीने का होता है। तो ये जो कोर्स होता है 45 दिन से लेके 6 महीने के बीच का होता है। ये कोर्स 45 दिन से लेके 6 महीने के बीच का कोर्स होता है, जिसकी कुछ इसमें फॉर्म फीस होती है। फॉर्म फीस एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन इसके लिए फॉर्म फीस होती है। और यही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से ही जाके आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से, जैसे प्राइवेट सेक्टर है, आपका स्टेट गवर्नमेंट है, और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंडक्ट कराती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, म्युनिसिपल बॉडीज है, ये सारी इसको कंडक्ट कराती है और इसी के द्वारा ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराया जाता है। ये जो सर्टिफिकेट होता है कुछ इस तरीके का दिखता है, जो कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और यहाँ पे ये सर्टिफिकेशन होता है। ये जो सर्टिफिकेशन होता है ये लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक का होता है। 10 लेवल होते हैं इसमें। ठीक है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 45 दिन से लेके 6 महीने के बीच का होता है। 6 मंथ तक ये ड्यूरेशन होता है। अलग अलग सर्टिफिकेशन होता है इसमें। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेशन होता है और ये 10 जो लेवल होते हैं वो इस प्रकार है। हमें जो सर्टिफिकेशन चाहिए BSF के रिक्वायरमेंट के लिए वो लेवल 1 का सर्टिफिकेट चाहिए। जो भी काबलर, पेंटर, कारपेंटर, वाशरमैन के लिए चाहिए वो लेबर के लेवल का होता है। इस वजह से ये लेवल 1 का सर्टिफिकेशन मांगता है BSF ट्रेड्समैन की इस वैकेंसी में मांगा गया है। ठीक है, जो आने वाली वैकेंसी है। और ये जो सर्टिफिकेशन होता है ये जरूरी नहीं कि BSF में ही मांगा जा रहा है, ये ITBP और जितने भी आर्मी की वैकेंसियां हैं उसमें ये सर्टिफिकेशन मांगा जा रहा है आपसे। ये लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक का रहता है। और हम जानते हैं कि लेवल 1 से लेवल 10 तक का किसे किसे अप्लाई करने, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और किस किस लेवल का होता है। तो जो NSQF का लेवल होता है, लेवल 1 से लेवल 4 का जो सर्टिफिकेशन होता है उसमें 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है लेवल 5, जो डिप्लोमा कैंडिडेट होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल से लेके 60 डेज तक ये होता है। फिर एडवांस्ड डिप्लोमा होता है। ऐसे करके ये 10 लेवल तक है। जो BSF के ये रिक्रूटमेंट के लिए मांगा गया है वो मांगा गया है लेवल 1 का सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेशन कहाँ से बनेगा, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ये जारी किया जा रहा है। किसके द्वारा, तो ये जारी किया गया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा।
इसको कौन कौन कंडक्ट कराता है? तो इसको स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल बॉडीज, विलेज इंस्टीट्यूट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कराते हैं। आपके नियर बाय जो भी इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो ये जो सर्टिफिकेशन है आपको पे, अभी तो एग्जाम डेट नहीं नोटिफाई किया गया, उससे पहले आपको बनवा लेना है। ठीक है, तो ये जो सर्टिफिकेशन है आपको कहाँ से मिलेगा? तो ये मिलेगा सर्टिफिकेशन आपको कहाँ से? तो ये आपको मिलने वाला है, ये पीएम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ये जारी किया जाएगा। और ये सर्टिफिकेशन जो होता है ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन होता है। तो दोनों तरीके से आप जाके इस सर्टिफिकेशन को या इस सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद इसके बाद आपकी क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस होती हैं। उसके बाद एक आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद आपका ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, मेल के थ्रू या जैसे भी आपके नंबर के थ्रू इसको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इस सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।